फिर सभी को आत्मवंदन। हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आत्मबंधन। इसको होस्ट बना दीजिए। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं हर दिन। कल हमने क्या क्या समझा, थोड़ा सा शॉर्ट में आप अगर कोई करना चाहते हैं एक समरी जैसे तो कर सकते हैं, ताकि जी सबको मैम। रिकॉल हो जाए कि कल हमने क्या क्या समझा था। अमोल जी, आप बताएंगे। जी मैम, बिल्कुल। जी मैम, कल हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पत्थरों में हम लोगों ने पहले हम लोग जो है मिनरल की किंगडम में आए। उसके बाद किस तरीके से हम लोग जो है जमीन पे रहने वाले जानवरों की तरह आए, फिर पानी में तैरने वाले जानवरों की तरह आए, फिर फाइनली हम लोग आए फिर उसके पहले हम लोग आए थे पेड़ बन के, फिर हम लोग आए फाइनली इंसान बन के। किस तरीके से जानवर और इंसान के अंदर कर्म बंधन नहीं होता है, हमने हमने ये देखा। फिर साथ ही हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हमारे जो सोल गाइड्स हैं वो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, और सोल गाइड्स जो है हमारे अनुभवों को उनके पात्रों में भर के दूसरे जो उस तरफ लोग हैं उन तक पहुंचाते हैं थ्रू रनर्स। तो कल इतना था मैम। और किस तरीके से प्रज्ञात्मा जो है तीन आत्माओं में बटी थी हमारी प्रज्ञात्मा। एक अंश धरती पे आ गया, दो अंश ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों पे चले गए, जहां पर सीखने को बहुत कम है। अब उस पर आज आप विस्तार से हमको समझाएंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अमोल जी। बिल्कुल, समरी हमारे सामने आ गई कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने ये देखा कि हमारे बॉडीज में चक्रास कैसे आए, और जैसे जैसे हमारा एवोल्यूशन होता जा रहा है, हमारे चक्रास जो है उस हिसाब से वो धीरे धीरे वो ऊर्जा सोर्स खुल रहे हैं, या कह सकते हैं या केंद्र सक्रिय हो रहे हैं, जैसे जैसे हम अपनी चेतना को बढ़ाते जा रहे हैं। फिर आई ग्रिड की बात। ग्रिड को हमने समझा कि ग्रिड के प्रभाव में हम पुरानी चीजों को, हमारे पुरानी स्मृतियां हटा दी गई हैं, और उस ग्रिड के अंदर टेम्पलेट्स हैं। ये चीजें हमने देखी, कर्म सिद्धांत को समझा। एक चीज और हम ये कल देख रहे थे कि हमारे भीतर संकल्प शक्ति डाली गई, या हमारे भीतर संकल्प शक्ति है जिसके कारण हम इस धरती पर आ पाए, इस ग्रह पर आ पाए। वो हमारी संकल्प शक्ति ही थी जिसने हमें इतनी प्रेरणा दी, और जिसके बल पर हम आ पाए। हमने उस विचार को जन्म दिया कि हमें, हमारे भीतर वो विचार आया कि हमें ये अनुभव लेना है। तो उसी ऊर्जा से ये सारी सृष्टि का हम निर्माण करते गए। अब सभी लोग अपने को म्यूट कर लेंगे अगर बीच में किसी की आवाज आ रही है तो। हमने मार्गदर्शक का भी देखा, रनर्स का भी देखा। तो इसमें ये एक जगह ये बात आई है कि जो जाफरी हाफ थे, वो टोबाइस की बातों से कई बार सहमत नहीं होते थे। उन्होंने उनसे कहा कि जब ऐसा क्या है कि हमारे अलावा और भी जीव हैं जो और भी ग्रहों पे हैं। तो टोबाइस उनको कहते थे कि हाँ बिल्कुल ऐसा है, लेकिन कई बार वो इस सत्व को नहीं मानते थे। टोबाइस ने उनसे कहा कि हम, हमारे भौतिक विश्व में नए नए जो नक्षत्र पैदा हो रहे हैं, जो सारे कार्य हो रहे हैं धरती पर, वो हमारे द्वारा ही किए गए हैं।
जैसे हमारे मन में भी डाउट की एनर्जी आ जाती है। कई बार हम चीजों को नहीं मानते हैं। हमें लगता है कि ये, क्योंकि हम उसके साक्षी हैं, लेकिन वो स्मृति हमारे अंदर से हट गई है। और इस विश्व में सिर्फ ये धरती ही ऐसी है कि जो मानव जैसा इतना कठिन जीवन यहाँ जी रही है। अब शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि जैसे आग की दीवार से जो आत्माएं यहाँ आ गई, नई सृष्टि अ, की शुरुआत हुई, और उसमें से कुछ जो अंश थे आत्माओं के वही रह गए, जिन जो इकट्ठा होके हमारी प्रज्ञात्मा बनी। तो जब पहली बार जो आत्मा उस आग की दीवार में, जब वो आग की दीवार अपने भीतर से उत्पन्न हुई, तो अंदर से उस आत्मा के अंदर ये भाव आया कि मैंने कहीं ये गलत तो नहीं किया। मैंने यहां आकर मैं अपने मूल सोर्स से, यानी अपने स्पिरिट से अलग हो गया हूं, तो मैंने कोई गलती तो नहीं की। तो उसके भीतर ये अपराध बोध का भाव आया। फर्स्ट टाइम उसके अंदर गिल्ट की फीलिंग आई। और यही वो पहला, जिसे पहला पाप कहा गया है, द्वंद्वत्व की शुरुआत हुई। उसके अंदर ये डर आया और वो बेचैन होने लगा, अंदर से एक बेचैनी आने लगी कि मुझे वापस से जाना है। लेकिन वापस से जाना संभव इसलिए नहीं था क्योंकि वो ये अनुभव स्वयं ही लेने के लिए आया था। और जब तक उस अनुभव को पूर्ण रूप से वो न जी ले, वो वापस कैसे जा सकता है। तो ये भावना जो है, पहली बार जब आग की दीवार पार कर रहा था, वो आत्मा पार कर रही थी, तभी उसके मन में आई। और यही द्वंद्वत्व का मुख्य लक्षण है कि हमारे अंदर अपराध की भावना पैदा होती है। और यही डर आगे चलकर उसने धर्म की भी नींव रखी। धरती पर हमारा आना एक पड़ाव है। और इसको टोबाइस ने एक कहानी की तरह से समझाया है कि हम धरती पर आए जब अनुभव लेने के लिए, तो इसके नियम इतने सख्त बनाए गए, और सख्त बनाने के लिए इसमें कर्म सिद्धांत भी डालना जरूरी था। क्योंकि जब तक कर्म नहीं होगा, दोबारा से हम इस जन्म के इस साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए यहाँ पे कर्म सिद्धांत को लाया गया। जो हमारी प्रज्ञात्मा है, कई बार हमें ऐसा फील होता है कि हम इस धरती पर अकेले हैं, हमें कोई सुन नहीं रहा है, हमें कोई मार्गदर्शन नहीं कर रहा है। लेकिन जो हमारी प्रज्ञात्मा है, वो हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रहती है। आप लोगों ने ये फील किया होगा कि जब भी आप अकेले हो या कोई परेशानी में हो, तो आपको अंदर से ही फील होता है, या कोई आवाज आती है कि कोई आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। वो हमारी प्रज्ञात्मा ही है। जब शुरुआत में ऐसा हुआ, प्रज्ञात्मा हमेशा हमारे साथ जुड़ी हुई है। जब शुरू की, जब सृष्टि हुई, मनुष्य बने, जो आत्माएं आई, उनके भीतर से जब भी आवाज आती थी, उन्हें लगता था कि कोई ऐसा है जो हमें गाइड कर रहा है। तो उन्होंने उसको भगवान मान लिया। ये तो उन्हें लगता था कि हमेशा उनके साथ कोई है जो उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है। पर वो ये समझ नहीं पाते थे कि वो उनकी ही प्रज्ञात्मा है जो उन्हें गाइड कर रही है। और उन्होंने उसको भगवान का रूप दे दिया। क्योंकि इस धरती पर हम उस, जो जिसे हम परमात्मा कह रहे हैं या सोर्स कह रहे हैं, उसको हम भगवान के रूप में जानते हैं। और एक इसकी बड़ी अच्छी, इसमें एक स्टोरी के माध्यम से बताया है टोबायस ने कि जो कृष्ण दत्ता ब्रह्मचारी जी हैं, उन्होंने हिंदी में एक बार चैनलिंग में, श्रृंगी महर्षि से चैनलिंग हुई थी उनकी, जो श्री राम जी के बहनोई हैं। श्री राम जी की एक बहन भी थी उनके, वो जो उनके बहनोई हैं, जो उन्होंने प्रवचन की कक्षा में बताया कि नारद ने शिव के पास जाकर कहा
कि भूलोक में तुम्हारी जटा लोग बनाते हैं, उसके ऊपर एक चंद्रमा आकार का चंद्रमा रखते हैं, और उसको चांद रखकर गले में सांप डालकर गज चमड़ी में बांधकर मानव तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। शिव जी से मतलब पूछा जाके नारद जी ने, और ये उन्होंने चैनलिंग के माध्यम से बताया। तो शिव जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, क्या ऐसा है? क्या धरती में मुझे लोग इस तरह से पूज रहे हैं, या मेरी इस तरह से मेरी वहां पे एक छवि बनाई गई है? फिर वो कहे, मैं तो साधारण लोगों की तरह ही रहता हूं, तो मेरी ऐसी छवि वहां क्यों पृथ्वी पे बन गई है? वो खुद आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन हम लोग ऐसी छवि बनाए बैठे हैं, हमें इसका ज्ञान ही नहीं है। और उसी रूप में ऐसे हर ईश्वर को देख लिया जाए, जिनको हम अब परमात्मा मान के, जिनको ईश्वर मान के, भगवान मान के पूजा कर रहे हैं, सबकी हमने एक छवि बना ली है ना। जैसे दुर्गा जी हैं, उनकी एक छवि बना ली है, उनके 8 हाथ हैं, कई सारे हाथ हैं, सब में एक एक आ, वो हैं, उनके हथियार हैं, हथियार कह लीजिए, या खड्ग है, किसी में कुछ है। ये सारा कुछ हमने कैसे मान लिया? किस आधार पे मान लिया? और एकदम मजेदार ये भी बात है कि अगर वो ऐसे नहीं है, तो लोगों को जब दर्शन देते हैं तो इस रूप में क्यों दर्शन देते हैं? बहुत लोग कहते हैं हमें भगवान जी ने दर्शन दिया, शिव जी ने दर्शन दिया, तो दर्शन में वो उसी रूप में उनको कैसे देखते हैं? तो इसका रीजन ये है कि जिस रूप में हम जिसको चाहते हैं, वो चेतना उसी रूप में हमारे सामने प्रकट भी होती है। तो जिस रूप में हम उनकी पूजा करते हैं, वो उसी रूप में हमें दिखेंगे, तभी हम उन्हें स्वीकार कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आप ही लोग के सामने शिव जी नॉर्मल एक मॉडर्न गेटअप में आ जाएं, तो आप लोग मानेंगे कि शिव जी हैं? कहेंगे अरे ये शिव जी नहीं है। जब तक वो सर्प की माला वाला लपेट के नहीं आएंगे, अभी शिवरात्रि भी आने वाली है, तब तक कोई मानेगा? कहेगा मेरा भ्रम है। तो इसीलिए वो हमें विश्वास दिलाने के लिए कि हम उन्हें स्वीकार करें, वो इस रूप को बनाकर हमारे सामने आते हैं। काली जी स्वयं ही कहती हैं कि वो बहुत कम ही दर्शन देती हैं, और ज्यादातर लोगों को जो दिखाई देती हैं वो उनकी मात्र कल्पना है। और हमारे मानने से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है और समझने वाली बात है कि अगर हम कोई विचार बनाते हैं, और बहुत ज्यादा, जैसे हमने किसी को चीज को मान लिया, लगातार हम उसको मान रहे हैं, उस पे अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, तो वो जिस रूप में हम, वो उसी रूप में हमारे सामने प्रकट होती हुई हमें दिखाई देगी। वो हमारी कल्पना भी होगी, लेकिन वो उसी रूप में दिखेगी। और हमको उससे ऊर्जा भी दिखाई देगी, क्योंकि वो हमारी ही ऊर्जा है। हमने ही अपने विचारों के माध्यम से उसको इतनी ऊर्जा दे दी है कि वो ऊर्जा के रूप में हमारे सामने प्रकट हो रही है, और उसको हम वही मान रहे हैं। और लोगों की जो उनकी मन्नतें हैं वो भी पूरी होती हैं। ये भी दूसरा प्रश्न है कि फिर मन्नतें कैसे पूरी हो जाती हैं अगर वो ईश्वर तत्व नहीं है? तो इसका भी यही कारण है, क्योंकि हम अपने विचार से हमने इतनी ऊर्जा दे दी है कि वो हमारे विचारों में ही इतनी ऊर्जा है, वही सत्य है। और हमारे हम ही हैं उसके सृष्टिकर्ता भी, कि हम उसे इतनी ऊर्जा दे रहे हैं कि वो हमारे द्वारा ही वो कार्य सिद्ध हो रहा है, और उसको हम मान रहे हैं कि ईश्वर ने सिद्ध कर दिया। इसका उदाहरण है कि मेरे स्कूल में जहाँ पे हूँ, वहां पर एक गांव है पास में। तो एक बार मैं वहां से ट्रेवल करके गाड़ी में आ रही थी, तो रास्ते में कुछ 3-4 महिलाएं मिली। वो बात कर रही थी कि हम लोग मुझे बड़ी दिक्कत थी, किसी को कोई गठिया की प्रॉब्लम थी, किसी को कुछ दिक्कत थी, कि वो बाबा जी के पास गए और हमारी सारी समस्याएं हल हो रही हैं धीरे धीरे।
तो मैंने उनसे पूछा कि कौन से मतलब सिद्ध पुरुष हैं, कहाँ हैं, कैसे क्या करते हैं वो? तो उन लोगों ने बताया कि कुछ नहीं, बस वो एक धागा बाँधते हैं और धागा भी वहीं से खरीद के इन लोगों को लेकर जाना है। बस वो उसको दे देते हैं, उसको कुछ लपेट-वपेट के धागे को बाँध के और दे देते हैं, उसी से सबकी समस्याएँ धीरे-धीरे सॉल्व हो रही हैं। और इसका कुछ समय तक बड़ा अच्छा प्रभाव रहता है। लॉन्ग टर्म में तो पता नहीं, लेकिन क्षणिक रूप से उन लोगों को लाभ भी मिल रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण वो धागा नहीं है, उनका खुद का विश्वास है। वो इतना विश्वास कर रही हैं, इतनी ऊर्जा दे रही हैं कि स्वतः ही वो ठीक हो रहे हैं, हील हो रही हैं। पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा कर रहा है। और अपने भीतर अगर डर की ऊर्जा हम बढ़ा लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारी की डर की ऊर्जा ही हमारा नुकसान करती है। वास्तव में भय क्या है? भय स्वयं में एक माया जाल है। भय एग्ज़िस्ट नहीं करता है, लेकिन इस डुअलिटी में हमने खुद उसको क्रिएट किया है और इसी आधार पे धीरे-धीरे धर्म बने। जब सृष्टि आई तो उस समय एक धरती पे जो आत्माएँ आई उसमें एक स्फटिक लोग भी थे, जिनको कहते हैं हम स्फटिक लोग। वो भी आए, उन्होंने भी ये माना कि हम भी धरती पे चलते हैं और अनुभव लेंगे। वो आए, उन्होंने शुरू में बड़ा अच्छा काम किया। यहाँ के लोगों के साथ रहे, उनकी मदद की, सब कुछ किया। मानव की तरह वो भी यहाँ ज़मीन पे पैदा हुए और उनका उनके पास भी ऊर्जा थी। वे अच्छी तरीके से अपनी ऊर्जा से कार्य करते थे। शुरू में उन्होंने अपनी ऊर्जा को धरती की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, उन्होंने क्या किया, स्फटिक ऊर्जा को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लगे और उस ऊर्जा से वो चमत्कार दिखा के, कुछ-कुछ ऐसा करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगे और लोगों ने उनको भगवान मानना शुरू कर दिया और वो भगवान बन बैठे और दूसरे मानवों को उन्होंने अपनी उँगलियों पर नचाना शुरू कर दिया और इस तरह से हमें धर्म मिला और हमने धर्म के हिसाब से देखना और समझना शुरू कर दिया। जो मदद करने वाला है उसको हमने भगवान मानना शुरू कर दिया, भगवान मान लिया और फिर और एक स्टेप आगे गए। उनको खुश करने की स्टेप पे आ गए कि उनको कुछ समर्पित करना शुरू कर दिया। बलि की प्रथा भी आ गई। लोग बलि देने लगे कि ये हम समर्पित करेंगे तो ईश्वर या भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। तो इसीलिए जो अभी कहानी हमने सुनी कि उनको कृष्ण दत्ता ब्रह्मचारी जी को जो चैनलिंग के माध्यम से ये ज्ञान हुआ, शिव जी के जो रूप हैं, वो लोग हमारी तरह ही दिखते हैं। तो इस तरह के जो भ्रम हैं, न्यू एनर्जी में हमें इन भ्रमों से भी निकलना है। बहुत अच्छे तरह तरह से और बताया गया है कि अ, हम लोग कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि कोई पेड़ है, वहाँ पर कोई पत्थर रख देता है, उस पे टीका लगा के हम उसको भी भगवान मानना शुरू कर देते हैं। और वहाँ से भी इस पे कोई मूवी भी आई थी और शायद मूवी का नाम क्या था? तो उसमें भी यही दिखाया गया कि कैसे एक टीका लग गया, फिर एक लोगों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना शुरू की कि धीरे-धीरे फिर वहाँ पूरी लाइन लगती गई और किसी को कारण नहीं पता था कि ये शुरुआत किसने की। सब उसके पीछे हो लिए और हम जो रूप देखते हैं, स्वरूप देखते हैं, जैसे देवी जी का हम स्वरूप देखते हैं, तो उनके हाथ में इतने हम हथियार इसलिए इमेजिन करते हैं और हमको वो उसी रूप में दिखती हैं, हम उनका उसी तरह चित्र बनाते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये भाव है कि वो हमें बचाएँगी। तो बचाएँगी कैसे? जब तक उनके पास कुछ होगा नहीं इंस्ट्रूमेंट, तो उसी से तो बचाएँगी। तो हम अपने भाव से कितना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है।
तो अगर मुझे बचाना है, उस भगवान के हाथ में कुछ हथियार नहीं है तो कैसे बचाएगा? तो इस विश्वास के अनुसार एक या 10 हथियार रखकर, जितने हथियार है उतने हाथ बनाकर हमने उनकी आराधना करना शुरू कर दिया। और हम ऐसा मानते आए हैं कि देवी है, भगवान जी हैं, वो हमारे दुख दूर करते जाएंगे। लेकिन इससे एक बेनिफिट ये रहा कि धर्म के माध्यम से मनुष्य ने अपनी ऊर्जा को इस्तेमाल करना सीख लिया, जिस भी डायरेक्शन में वो करने लगा। फिर जब कर्म लागू हुआ मनुष्य पे, कर्म सिद्धांत बना, तो उसको एक रिकॉर्ड के तौर पे लिखना भी जरूरी हो गया, जो हमने पिछले सत्र में बात की थी आकाशिक रिकॉर्ड की, कि आकाशिक रिकॉर्ड में दर्ज होना शुरू हो गया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसे आगे भविष्य का निर्माण करना है। तो जो कर्म है, ये कर्म हमारा फ्यूचर भी निर्धारित करते हैं। ये भी एक कर्म का एस्पेक्ट है कि अगर हमारा कर्म जैसा होगा, उसके आधार पर हमें आने वाला हमारा जो जन्म है या जीवन है, उसकी रूपरेखा तैयार होगी। तो हमारा भविष्य भी तो ये बना रहे। तो जो पिछले जन्म का कोण है, उसके ही वजह से आकाशिक रिकॉर्ड आया। फिर जो जन्म होते गए, उसमें कुछ जो आत्माएं थी, उन्होंने एक परिवार में ही आने का निर्णय लिया, एक ग्रुप में, क्योंकि उन सबको एक साथ कुछ सीखना था। और वो ये चाहती थी, जैसे हम कई बार होता है, हम ये सुनते हैं कि उनके दादा पर दादा ने ही जन्म ले लिया है, तो वही फैमिली में वही लोग बार बार जन्म लेकर आते हैं, क्योंकि वो पूरा ग्रुप ये डिसाइड करता है कि हम एक दूसरे की ग्रोथ में सहायक होंगे। हम जन्म लेंगे तो आपको कुछ सिखाएंगे, फिर उसके एंड के बाद फिर उसी में से कोई जन्म लेगा तो इस तरह से दूसरे को सिखाएगा। तो एक ग्रुप की तरह से वो जन्म लेते हैं और एक दूसरे के विकास में सहयोग करते हैं। तो इसीलिए टोबायस ये कहते हैं कि हमारे पिछले जन्म के कोण में हमारे दादा परदादा के रूप में हम ही होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। धरती पर आने के बाद हम सृष्टि नहीं कर पाते, इसीलिए हमारे जन्म के आने के पहले ही हम देवदूतों के साथ मिलकर अपनी पूरी योजना बना लेते हैं कि हमें आगे कैसे करना है, कितनी कठिनाई को अपने जीवन में लाना है। ये सारी चीजें हम कर लेते हैं। फिर एक चीज और हम थोड़ा सा समझ लेते हैं लास्ट में, कि जब हम यहाँ जन्म लेते हैं धरती पर, तो यहाँ जन्म लेने के बाद मरने के पहले जिस अवस्था में हम होते हैं, या हमारे साथ जो कोई सोच होती है, हम यहाँ से जाने के बाद भी उसी स्थिति में रहते हैं। जब हम भूलोक छोड़ते हैं तो इसके बाद हम सूक्ष्म लोक में जाते हैं, और हमारे साथ हमारे मार्गदर्शक भी होते हैं, और हमारी स्थिति वही होती है जो यहाँ मरने के पहले आखिरी समय में हमारे साथ हमारे विचार होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं। और वहां जाने के बाद भी हम इस सूक्ष्म लोक को छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम वहीं रहते हैं। अगर हम सूक्ष्म लोक को छोड़ के चले जाएं वापस से उसी मूल चेतना कह लीजिए, पहली सृष्टि कह लीजिए, या दीवार के उस पार, जो भी समझ लीजिए, अगर हम चले जाएं तो वापस से धरती पे आना असंभव है। इसीलिए हमें स्मरण ही नहीं रहता
यहाँ से छोड़ने के बाद भी हमको स्मरण नहीं रहता। हम उस सूक्ष्म लोक में फंसे रहते हैं बहुत समय तक, और फिर नया जन्म लेकर वहीं से वापस आते हैं, उसी कार्मिक बंधन को लेकर उसी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं कि हमें और इसके बाद इसको कैसे सुधार करना है, कितना लेसन लेना है। इस धरती पे जो हम लेसन्स के लिए आते हैं, तो यहाँ पे हम कई लेसन लेकर आ जाते हैं। हमारे धरती की ये खासियत है भूलोक की, कि यहाँ पे जितने लेसन्स होते हैं, हम कई सारे लेसन्स लेके यहाँ सीखने आते हैं एक साथ, और ये सुविधा और कहीं नहीं। तो इसीलिए इन लेसन्स को सीखने का ये भी एक कारण है कि बहुत सारी जो आत्माएं हैं यहाँ पे जन्म लेना चाहती हैं और इन लेसन्स को सीखना चाहती हैं। तो जब धरती पे सभी जीव आते हैं, तो उसमें यहाँ पे जो हमारा ग्रिड बना है, उसमें दूसरे ग्रह के लोग अगर आना चाहते हैं, तो वो नहीं आ सकते हैं, वो नहीं आ पाते हैं। इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि यहाँ आने के पहले उन्हें चेतावनी दी जाती है कि आपको क्या करना है, आपके आने का पर्पस क्या है, उन्हें बताना होता है। इसलिए कई बार देखा जाता है कि कोई अंतरिक्ष यान दिखा या कोई आए, तो वो क्या करते हैं, विदेशी ग्रह के जो जीव हैं, वो यहाँ का दर्शन करते हैं और आते हैं। वो ऐसे समय आते हैं जब हम उन्हें देख ना पाएँ। ज़्यादातर वो रात्रि के समय ऐसे आते हैं, आस-पास उनका हमें पता नहीं चलता है, और वो उसके बाद वापस से चले जाते। जो हमारी अंशात्मा होती है, अंशात्मा तो हम हैं स्वयं, जो हमारी प्रज्ञात्मा होती है, वो यहाँ पर जब धरती पे हमें मार्गदर्शन करती रहती है वहीं से। हर समय वो हमारे साथ कनेक्टेड रहती है। लेकिन वो कनेक्शंस हमारे साथ वो अटैच है, ये किसी और को दिख नहीं पाता। हमें स्वयं भी हमें नहीं दिख पाता जब तक हम उसको गहराई से न सुनने का प्रयास करें। और ये कम्युनिकेशन ईज़िली चलता रहे, इसीलिए उस प्रज्ञात्मा के आस-पास बहुत सारे देवदूत होते हैं, ताकि कोई ऐसी शरारती आत्मा बाधा ना करे। अगर वो कोई हम हमारे माध्यम से अनुभव ले रही है, या हमें कुछ अनुभव देना चाहती है, कोई मार्गदर्शन करना चाहती है, तो उसमें कोई बाधा ना उत्पन्न करे, इसलिए वो घिरी होती है देवदूतों से। तो ये हमारा आज का था। कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, इसलिए इसको यहीं पे एंड करेंगे। एक चीज़ और थोड़ा-सा मैं ऐड कर देती हूँ एंड करने से पहले, कि धरती के ऊपर जो भ्रम में जीने वाले, ये प्रश्न अक्सर मन में उठता होगा, आप लोगों के मन में भी आता होगा, कि ये प्रज्ञात्मा हमारी इतने लंबे समय तक इंतज़ार कैसे करती है? उसने अपनी अंशात्मा को तो यहाँ भेज दिया कि हम अनुभव ले रहे हैं, और कब हम अनुभव लेकर वापस जाएँगे? इस साइकिल को कब तक करते रहेंगे? वो कैसे इंतज़ार करती है? क्या इससे वो उबती नहीं है? और क्यों करती है इंतज़ार? तो कोई अगर कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, अगर किसी को कुछ समझ में आ रहा है।
तो अच्छा, विभा मैम बताना चाहती हैं जी मैम। मैं सबको आत्मबंधन ये पूछ रही हूं मैं कि क्या हम सब जितने लोग भी हैं धरती पे, तो क्या जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो क्या हम सब शुरू में एक बार आ चुके हैं? जी बिल्कुल। हम आ चुके हैं। अच्छा। और एक प्रश्न और है कि मतलब कि कोई छोटा नन्हा बच्चा होता है 2 महीने का, वो अपनी बॉडी बिकेट कर देता है, या फिर 50 साल की उम्र में, या फिर पेट में ही, या फिर 4 महीने के, 4 साल के, तो क्या वो अपना प्लान ये चीज खुद करके आता है बिल्कुल। कि मैं इसी समय अपनी बॉडी बिकेट करूंगा या करूंगी? जी बिल्कुल, वो अपना ये प्लान करके आता है। यहाँ तक कि जो एक कोई बड़ी महामारी आती है जैसे कोरोना, उसमें जो इतने सारे लोग गए, सबका प्लान होता है। कई बार जो आत्माएं होती हैं वो पूरे ग्रुप में डिसाइड करती हैं कि हमको जाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम न्यू एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है, तो जो शरीर, हम उतनी ही ऊर्जा ले सकते हैं जितना हम लेने के योग्य हैं। अगर हम ओल्ड एनर्जी से नहीं निकलना चाहते, जैसे कोरोना आया था, तो सबसे पूछा गया था कि आप में कौन न्यू एनर्जी को लेना चाहते हैं और कौन नहीं ले सकते हैं। तो जिसने स्वीकार किया, वो, उसके अंदर भय की ऊर्जा नहीं आई, कोरोना नहीं हुआ। अगर कोरोना हुआ भी तो उससे बाहर निकल गया। लेकिन कुछ जो आत्माएं हैं, वो गोल ओल्ड एनर्जी में ही रहना चाहती थी, तो उन्होंने यहां से जाने का निर्णय लिया। और कई बार वो सारे एक ग्रुप में निर्णय लेते हैं कि अच्छा इसी समय पे हमारा भी प्लान है, अच्छा तुम्हारा भी। इसीलिए कोई दुर्घटना अगर होती है, कई बार पूरी बस के लोग, पूरी बस के लोग एक साथ नहीं रहते, उनका, उनकी डेथ हो जाती है। तो क्या महामारी में कोरोना में पूरे इकट्ठे लोग जाते हैं। क्या कोरोना में वो लोग डिसाइड करके आए थे मुझे इसी समय जाना, भय के कारण तो फिर नहीं गए? वो डिसाइड भी किए थे, और सबको मौका मिलता है। ये सारे प्लान तो हम पहले से ही बना के आते हैं ना, तो उसी हिसाब से उन्होंने भय का भी, देखिए जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो उनको लेना ही होगा ना। वो, हम लोग सभी लोग उस यात्रा को करके आगे बढ़ रहे हैं। वो भी यात्रा कर रहे हैं, जो जिनके अंदर ओल्ड एनर्जी को छोड़ना, इसमें काफी बदलाव की जरूरत होती है, बहुत दर्द से गुजरना होता है। ओल्ड एनर्जी हम्म। को छोड़ना इतना आसान नहीं है। और उस दर्द को नहीं कोई सहना चाहता है, वो उसका निर्णय है। कई बार हम फैमिली में भी बहुत लोगों को कहते हैं, वो समझते भी हैं, लेकिन फिर भी ध्यान में क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की वो यात्रा तय की है। वो भी बढ़ रहे हैं अपने मार्ग पे, वो अपने तरीके से बढ़ रहे हैं, वो अपने स्तर पे हैं। हम अपने तरीके से बढ़ रहे हैं, अपने लेवल के अकॉर्डिंग। सबका अपने अपने तरीके से विकास हो रहा है। चुनाव करने वाले हम स्वयं हैं। और हम लोग इसको क्लियर समझते जाएंगे, जैसे जैसे और आगे बढ़ते जाएंगे, तो हम ये चीजों को और गहराई से समझते जाएंगे। आने वाले उसमें हम पढ़ेंगे, हम सृष्टिकर्ता हैं, कैसे हम सृष्टिकर्ता है। ठीक है। तो आप अपने प्रश्न का उत्तर हम्म। दे दीजिए। हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि आखिर वो प्रज्ञात्मा कब तक इंतजार करेगी और हम लोग का कब तक ये अनुभव पूरा होगा। हाँ, तो इसमें उस जो प्रज्ञात्मा है उसका भी तो फायदा है। उसका फायदा क्या है कि उसे, जो हम अनुभव कर रहे हैं, उसको वहां बैठे बैठे सारे अनुभव के ज्ञान दे रहे हैं। उसे भी तो मजा आ रहा है ना, सब देख के। हम, हमारे जो एक तरह से जो खेल चल रहा है, इस खेल को बैठ के वो भी देख के आनंद ले रही है। जैसे जो रेफरी होता है क्रिकेट का, पूरा रेफरी क्या करता है, सभी लोग प्लेयर्स खेलते हैं और वो भी आनंद लेता है, क्योंकि उसको भी अनुभव मिल रहा है हमारे माध्यम से।
तो हमारे इस कार्यक्रम में परोक्ष रूप से वो भी भाग ले रही है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो वो भी भाग ले रही है ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारे भीतर जो सिल्वर कॉर्ड है, इससे वो कनेक्टेड है, इसीलिए सारे अनुभव उसको डायरेक्टली मिल रहे हैं। जब हम ओ, स्वप्न में सोते हैं तो क्या होता है, हमारे सिल्वर कॉर्ड से ही तो हम सूक्ष्म यात्रा पे, जो एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, तो वो सारा ज्ञान कहाँ पहुंच रहा है, समझ रहे हैं? तो हम सारा संदेश हमारे सिल्वर कॉर्ड के माध्यम से उस तक पहुंचा रहे हैं। हमारा सारा जो डेटा है कंप्यूटर में सब पहुंच रहा है, तो भाई इंतजार करेगी ही। यहाँ पे पैराडॉक्स है। जैसे एक प्रश्न अमोल जी ने बड़ा अच्छा कल पूछा था कि उसे पता है और अनुभव वो ले रही है, हमारे माध्यम से ले रही है, उसे पता है कि नहीं पता है। तो हमारे जो प्रज्ञात्मा है, उसे पता भी है और नहीं भी पता है, दोनों केस है। वो हमारे माध्यम से अनुभव ले रही है और उसके पास सारे अनुभव पहले से हैं भी, दोनों केस है। सबको कुछ जानते हुए भी वो कुछ नहीं जानती है। अब कैसे? ये बहुत गहराई से सोचने वाली बात, कि एक ही समय पे दोनों चीजें हो सकती हैं। कई बार हम प्रश्न बहुत पूछते हैं, कई लोग पूछते हैं, कह रहे हम तो बहुत ध्यान कर रहे हैं, हमें प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे। तो हर प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं है, या वो चाहती है कि हम उसका उत्तर स्वयं खोजें अपने भीतर, खुद कार्य करके। ठीक है, तो अब हम लोग धीरे धीरे ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, अपनी प्रज्ञात्मा से कनेक्ट होते हुए। तो आप सभी प्रज्ञात्माओं को मेरा एक बार फिर से नमन। हम लोग ध्यान की अवस्था में आ जाएंगे। आराम से सुखासन में अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए हम बैठेंगे। दोनों पैरों को क्रॉस करके, दोनों हाथों को क्रॉस करके, अपनी आंखों को बड़े ही प्रेम से आपस में जोड़ लेंगे, चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ। और अपनी श्वासों को अपना आधार बना के अपनी श्वासों के साथ बस बढ़ते जाएंगे, और श्वासों के हम इस समंदर को पार करते हुए उसमें गति करते हुए उसके तट पर आएंगे, जहां से हमने पहली सृष्टि की शुरुआत की थी।
सृष्टि को बनाने वाले हम स्वयं ही हैं। पहली सृष्टि के आभास को आज करीब से देखते हैं। अपने द्वारा बनाए हुए इस क्षेत्र को देखिए। से आती हुई चमकीली रोशनी में ये पूरा गांव क्षेत्र चमक रहा है। चारों तरफ सिर्फ आनंद और खुशी। आइए कुछ देर यहीं ठहरते हैं और स्वयं को ढूंढते हैं। कहाँ छिपे हैं हम, किस रूप में? टोबायस की ऊर्जा से हम कनेक्ट हो रहे हैं और पितामह पत्री जी को नमन करते हुए स्वयं से जुड़ने की इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। हम अपने मार्गदर्शकों का आवाहन करते हैं जो हमारे मार्ग को प्रशस्त करें। धन्यवाद करते हैं मास्टर टोबायस का, जिन्होंने उस तरफ जाकर वहां के सारे ज्ञान को हम तक पहुंचाने का निर्णय लिया।
जी के प्रयास, ये ज्ञान घर बैठे हम तक आसानी से पहुंच रहा है। हम स्वयं को हर दिन जान रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं। हर दिन एक नए रूप को जन्म दे रहे हैं। अपने अंतर चेतना से जुड़े और अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। कौन है हम? कौन है हम? इस स्थान पर पहुंचकर हमारे भीतर कैसा भाव उठ रहा है? जो भी भाव उठे उस भाव को बह जाने दीजिए। हमारे प्रज्ञात्मा हमारे साथ हमेशा से है। जैसे माँ बाप अपने बच्चे के साथ रहते हैं, वो चाहे कहीं भी खेलता रहे, वो उसे दूर बैठकर ही देखते रहते हैं, उसी प्यार भरी नजरों से। जब उसे जरूरत होती है वो वहां मौजूद होते हैं, उसे समझाने के लिए, उसे बताने के लिए।
Ich Jesus. कनेक्शन को महसूस कीजिए। Here's the reality. Your college degree took 4 years and 100.
ऊर्जा के बहाव को महसूस कीजिए। तरंगों के रूप में आपके भीतर उतर रहे हो। ऊर्जा जहाँ कहीं भी कोई अवरोध है उसे एक फ्लो के साथ मिटा रही हूँ। खुल रही है सब अवरोध। गर्दन के पीछे कंधे को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कब से आप अपने साथ एक भार लेकर चल रहे हैं, उस भार को खुलने दीजिए। कुछ भी वहां महसूस हो रहा है तो उसे सहज रूप से स्वीकार कीजिए।
Here's the reality. Your college degree took 4 years and $100,000. AI skills, 28 days and $20. Guess which
थोड़े समय के लिए इस शून्यता को महसूस कीजिए, इस मौन को। इसमें अपने भीतर उठती हुई तरंगों को देखिए, ऊर्जा की गति, अपनी कंपन की गति।
अब अपनी चेतना से हम जुड़ेंगे, अपने भौतिक शरीर में वापस आएंगे, अपना समय लेते हुए। टोबियास मास्टर को हृदय से आभार। सभी दिव्य ऊर्जाओं को नमन। दोनों हाथों की हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे थोड़े समय के लिए। जब भी आप कंफर्टेबल हो, आराम से दोनों हाथों को मिटाते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी को धन्यवाद। गए हम दोबारा जुड़ते हैं। थैंक यू सो मच।